Welcome students, our online classes Param Shraddha. Today we will learn about chapter 3rd in EVS subject. Chapter name our food. Our food means हमारा भोजन. Let's go start chapter 3rd. Need of food. Need मतलब आवश्यकता. फूड यानी भोजन. हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हम सभी खाना खाते हैं. क्यों खाते हैं? कभी सोचा है इस बारे में आपने? फूड इज वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक नीड. बेसिक मतलब मुख्य. भोजन हमारी मुख्य नीड है, मतलब ज़रूरत है, आवश्यकता है. वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हम कोई भी वर्क करते हैं यानी कोई भी काम करते हैं, प्ले यानी खेलते हैं. कोई भी काम करते हैं, खेलते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. और वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से यानी फूड से. वी नीड फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग. हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, फूड चाहिए. फूड हेल्प अस टू कीप हेल्थी. फूड हमें हेल्दी रखता है यानी स्वस्थ रखता है. एंड फ्री ऑफ डिजीज. डिजीज मीन्स बीमारी. और हमें बीमारियों से फ्री रखता है यानी बीमारियों से मुक्त रखता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स. अब जो हमें फूड है वो कहाँ से मिलता है? भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? फर्स्ट है प्लांट्स यानी पेड़ पौधे. जो भोजन हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स. मोस्ट ऑफ यानी ज़्यादातर जो हम खाना खाते हैं तो वो हमें मुख्यतः पेड़ पौधों से मिलता है. सेरल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सेरल्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब दालें, फ्रूट मतलब फल, एंड वेजिटेबल्स सब्जियां, स्पाइसेस मसाले, ऑयल तेल. तो ये सारी चीज़ें हैं, अनाज, दालें, फल और सब्जियां, मसाले, तेल, ये सभी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं. एंड ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ये हमें ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त होते हैं कहाँ से? पेड़ों से. ये सभी चीज़ें पेड़ों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है. वी ऑल्सो गेट बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम द प्लांट्स. बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी. ये चाय और कॉफ़ी भी कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से. सेरल एंड पल्सेस अनाज और दालें. फूड ग्रेन यानी दाने. लाइक राइस जो अनाज के दाने हैं, जैसे चावल. राइस मीन्स चावल. व्हीट गेहूँ, ओट्स जौ, मेज मक्का, एंड मिलेट और बाजरा और कॉल्ड सेरल्स. तो ये सारे क्या कहलाते हैं? दाने या अनाज कहलाते हैं. उड़द की दाल, ग्राम चने की दाल, अरहर की दाल, किडनी बीन्स जैसे मोठ है, मूंग है, राजमा है, ये सारे आर पल्सेस. ये क्या है? दालें. ये सभी दाल है. सेरल एंड पल्सेस टुगेदर आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स. अनाज और दालें दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न. खाद्यान्न होता है खाने का अनाज. राइस इज ए स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री. राइस हमारे देश में बहुत सारे भागों में चावल है वो मुख्य खाद्य के रूप में खाया जाता है, मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है. व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, फ्लोर मीन्स आटा, इज यूज टू मेक चपातीज, ब्रेड एसेट्रा. गेहूं का आटा है उससे चपाती यानी रोटियां बनती है और ब्रेड बनती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फल और सब्जियां. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. फल और सब्जियां भी हमें प्लांट्स यानी
पेड़ पौधों से मिलती है। दे आर फुल ऑफ विटामिन्स, ये विटामिन से और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ से फुलफिल होती है, भरपूर होती है। एंड गुड फॉर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये हमें बीमारियों से मुक्त रखती है, ये हमारी प्रोटेक्ट यानी हमारी सुरक्षा करती है बीमारियों से। एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखती है। मैंगो, बनाना, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया एंड ग्रेप्स आर सम पॉपुलर फ्रूट्स। मैंगो आम, बनाना, केला और चेरी मतलब चेरी, संतरा, अनानास और पपीता और अंगूर, ये क्या है? पॉपुलर फ्रूट्स यानी ये प्रसिद्ध फल हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ पिक्चर्स है आपके सामने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। फ्रूट्स आर ईटन रॉ, रॉ मतलब होता है कच्चा। अपन फ्रूट्स है उनको पकाते नहीं हैं, उनको कच्चा खाते हैं। वी ऑल्सो ड्रिंक द जूस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, और अलग अलग जो फ्रूट है हम उनका जूस भी बनाकर पीते हैं। पीज मक्का, कैरेट गाजर, गार्ड घिया, पोटैटो आलू, टर्निप सलजम एंड रेडिश यानी मूली आर सम कॉमन वेजिटेबल, ये सभी क्या है? कुछ सामान्य सब्जियां हैं। दे आर ईटन रॉ और आफ्टर कुकिंग, दोनों तरह से खाई जाती है। जैसे गाजर है, मूली है, ये हम लोग कच्चा भी इनको खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं, दोनों तरह से खाते हैं। ऑयल सीड यानी तिलहन, जहाँ से तेल निकाला जाता है, जिन बीजों से तेल निकाला जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉर कुकिंग, भारत के जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग प्रदेश है, वहाँ पे अलग अलग तरह के तेल है वो खाने के काम में लिए जाते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में जो चीज़ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उसका ऑयल है वो ज़्यादा काम में लिया जाएगा। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड कॉल्ड ऑयल सीड। अब तेल जिन बीजों से निकाला जाता है उनको कहा जाता है ऑयल सीड, तिलहन। ऑयल सीड आर क्रस्ड, क्रस्ड यानी मसलना या उनको कुचलना। तो ऑयल सीड जो ऑयल के बीज हैं उनको क्रस्ड किया जाता है, उनको मसल कर उनसे तेल प्राप्त किया जाता है। ग्राउंडनट मूंगफली, सीसेम मतलब तिल, मस्टर्ड सरसों, ऑलिव जैतून, सनफ्लावर सूर्यमुखी एंड सोयाबीन्स और सोयाबीन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड। ये कुछ मोस्ट कॉमनली यानी ज़्यादातर या सामान्य रूप से यूज किए जाने वाले ऑयल सीड हैं, तिलहन है। स्पाइसेस यानी मसाले, स्पाइसेस आर एडेड टू द फूड टू गिव इट फ्लेवर, फ्लेवर यानी जायका या स्वाद। हम अपने खाने में स्पाइसेस यानी मसाले क्यों यूज करते हैं? ताकि खाना है वो कैसा हो जाए? स्वाद हो जाए। टेस्ट एंड कलर, और उसका अच्छा स्वाद होगा, उसका कलर भी अच्छा आएगा, उसका जायका भी अच्छा आएगा स्पाइसेस से, मसालों से। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम फ्लावर, अब हमें मसाले कहाँ कहाँ से मिलते हैं? फ्लावर्स फूलों से। स्टीम, स्टीम होता है तना। फ्रूट्स फल, बार्क यानी होता है छाल। सीड्स बीज एंड रूट्स और जड़ें। तो ये पौधे के कुछ भाग हैं जिनसे हमें मसाले मिलते हैं। जैसे फ्लावर, जैसे आप लौंग देखते हो, लौंग क्या है? वो फ्लावर है। ऐसे ही दालचीनी आपने देखी तो वो छाल होती है। बेवरेजेस, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक ड्रिंक्स, ड्रिंक्स यानी पेय पदार्थ या पीने वाला। बेवरेज मतलब पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है। तो कुछ पौधों की, कुछ प्लांट्स की पत्तियां हैं वो कुछ ड्रिंक्स यानी पेय पदार्थ बनाने के काम आती है। दीज ड्रिंक्स आर कॉल्ड बेवरेज, इनको पेय पदार्थ कहा जाता है, पीने वाले पदार्थ।
टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेजेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो इनमें पेय पदार्थों में चाय और कॉफ़ी मुख्यतः पी जाती है और पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। द जर्नी ऑफ फूड, अब जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो अनाज हमारे पास कैसे आता है, उसको कैसे उगाया जाता है और बाज़ारों तक कैसे पहुंचाया जाता है और हमारे घर तक वो कैसे आता है, वो पूरी प्रोसेसिंग देखेंगे। द जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट इन द फील्ड ऑफ द फार्मर। फार्मर मतलब किसान। जो भोजन की यात्रा है वो किसान के खेत से शुरू होती है, यानी सबसे पहले अनाज है वो खेत में उगाया जाता है, फिर वो बाज़ारों में आता है, मंडियों में आता है और फिर हमारे घरों में आता है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप प्लांट्स ऑन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कॉल्ड फार्म्स। फार्म्स यानी खेत। किसानों के द्वारा लार्ज एरिया यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जो क्रॉप यानी फसल उगाई जाती है, तो उनको उस जगह को बोलते हैं फार्म्स यानी खेत। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द फील्ड बाय प्लगिंग। सबसे पहले किसान है वो प्लगिंग यानी हल जोतना, हल जोत कर अपने फार्म को खेती योग्य बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। स्मॉल फार्मर्स यूज्ड ऑक्सन टू प्लग देयर फील्ड, वेयर्स बिग फार्मर यूज टू ट्रैक्टर्स फॉर द सेम। जो छोटे किसान हैं यानी जिनके पास जमीन कम है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सन यानी बैल, अपने खेतों को जोतने के लिए बैलों का और हल का प्रयोग करते हैं। और दूसरे जो बड़े किसान हैं जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, तो बड़े बड़े खेत हैं तो उनको वो ट्रैक्टर से जोतते हैं, यानी उनमें बीज बोते हैं। देन ही एड्स मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर्स जो हम खुद बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, नीचे गिरती है, मिट्टी में गल जाती है वो, और जैसे जानवरों से जो गोबर मिलता है, तो ये खाद है, देसी खाद जिसको बोलते हैं, वो होती है मैन्यूर। एक है जो फैक्ट्रियों में दवाइयाँ बनती है पेड़ पौधों में डालने के लिए, उसको बोलते हैं उर्वरक। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। टू द सॉइल टू इंक्रीज, इंक्रीज यानी होता है बढ़ाना, द यील्ड्स ऑफ द क्रॉप। तो ये डालकर, खाद और उर्वरक डालकर क्या की जाती है, फसलें हैं उनकी मात्रा है वो बढ़ाई जाती है। द सेकेंड स्टेप इज सोविंग द सीड्स। सोविंग यानी बोना, दूसरी स्टेप है बीज बोना। आफ्टर द फ्यू डेज द सीड्स जर्मिनेट एंड स्मॉल प्लांट्स अपीयर्स। अपीयर यानी होता है दिखाई देना। तो बीज बोने के कुछ दिन बाद में उनसे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, वो हमें छोटे छोटे पौधे वो दिखाई देते हैं निकलते हुए। 3 पिक्चर्स है आपके सामने। फर्स्ट में है हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल को क्या करना, काटना। जैसे देख रहे हो आप, किसान है वो फसल काट रहा है। दूसरा है थ्रेसिंग द क्रॉप, फसल काटने के बाद में जो फसल है उनमें से अनाज को अलग करना, थ्रेसिंग। फिर है विनोइंग द क्रॉप, अब उसमें कुछ न कुछ कचरा है या छिलके हैं अनाजों के, वो आ जाते हैं, तो उनको अलग करना, छांटना, उसको बोलते हैं विनोइंग। द थर्ड स्टेप इज इरिगेटिंग द क्रॉप। इरिगेटिंग यानी सिंचाई करना, फसलों में पानी डालना, तो वो थर्ड स्टेप है। फर्स्ट पढ़ी प्लॉइंग यानी खेत को जोतने योग्य बनाना, दूसरी है सोविंग यानी उसमें बीज बोना, तीसरी है इरिगेटिंग यानी सिंचाई करना, उनमें पानी डालना। द यंग प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली एंड sprayed with pesticides and insecticides to keep them safe from insects. insects कीड़े मकोड़े। अब फसलों में है कुछ जानवर है या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए कुछ दवाइयों का उनमें छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। द क्रॉप्स ग्रो इन अबाउट 6 months। अब फसल को लगने में लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, यानी 6 महीने बाद है जो हमने बोई है फसल वो तैयार हो जाती है। दे आर देन रेडी टू बी कट। 6 महीने बाद वो फसल है काटने के लिए तैयार है। द फोर्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से चौथी जो स्टेप है वो क्या है, हार्वेस्टिंग यानी अनाज निकालना उस फसल से। कटिंग द क्रॉप्स, फसलों की कटाई, हार्वेस्टिंग, ये चौथी स्टेप है। तो 4 स्टेप हो गई
प्लोइंग, दूसरी सोइंग यानी बीज बोना, तीसरी इरिगेटिंग उनमें पानी डालना, सिंचाई करना, चौथी है कटाई हार्वेस्टिंग। आफ्टर द क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर सेपरेटेड, सेपरेट यानी अलग करना। तो कटाई के बाद में क्या किया जाता है, जो अनाज के दाने हैं वो फसल से अलग कर लिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेसिंग। रिमूविंग द हस्क फर्दर क्लींस ग्रेन्स, इसमें क्या किया जाता है, रिमूव यानी हटाना, उसमें जो भी छिलके वगैरह हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड विनोइंग। जैसे हम कई बार देखते हैं घर पे मम्मी खाना बनाती रहती है, गेहूं साफ करती है, चावल साफ करती है, तो वो फटकती है थाली में या कुछ भी, जैसे चावल ले लिए तो हम देखते हैं वो उनको साफ करती है, उनमें जैसे छिलके वगैरह आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग यानी फटकना। नाउ द क्रॉप्स आर रेडी टू बी पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट। अब फसल, वो जो अनाज है वो तैयार है, कहाँ भेजने के लिए, बाजार में। ऑन द ट्रैक्टर, ट्रक्स एंड बुल्लक कार्ट्स। अब बाजार में देखो किस किस से भेजे जाते हैं, जो अनाज की बोरियां हैं, अनाज को बोरियों में भर दिया जाता है, ट्रैक्टर से, ट्रकों से, और बुल्लक कार्ट बैलगाड़ी से। गाँव में ज़्यादातर क्या होता है, बैलगाड़ी होती है, तो इनके द्वारा ये बाजारों में अनाज है वो बेचने के लिए भेज दिया जाता है। द क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेल, होलसेल मतलब जो अनाज की मंडी होती है ना, जहाँ पे एक साथ वो अनाज भेजा जाता है। तो सबसे पहले है वो कहाँ भेजा जाता है अनाज, होलसेल मार्केट में, और मंडियों में भेजा जाता है। फ्रॉम द होलसेल मार्केट दिस फूड स्टफ इज ब्रॉट बाय द रिटेलर्स। अब जब हम जहाँ से खरीदते हैं, रिटेलर्स जहाँ से, जिन दुकानदारों से हम खरीदते हैं, फिर वो मंडियों से उनके पास आता है। वी बाय द फूड, और वहाँ से हम क्या करते हैं, फूड को बाय मतलब खरीदते हैं। स्टफ फ्रॉम द रिटेलर्स, रिटेलर्स से खरीदते हैं। कुछ पिक्चर्स शो की गई है इसमें, देखिए। फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन देयर फील्ड। फर्स्ट में आप देख रहे हो फार्मर है, वो क्या कर रहा है, फसलें उगा रहा है। सेकंड में देखो होलसेलर्स बाय द एंड ट्रांसपोर्ट फूड आइटम्स फ्रॉम द फील्ड टू द होलसेल मार्केट। सेकंड में देख रहे हो एक होलसेलर है, वो क्या करने आया है, ये फसलें जो भी वो अनाज है उनको अपने पास में लेने के लिए आया है। रिटेलर्स एंड वेंडर बाय फूड आइटम्स फ्रॉम मंडीज। अब तीसरे में हम देख रहे हैं जहाँ से हम अनाज लाते हैं वो मंडियों से अनाज खरीदते हैं। तो हम लोग कहाँ से लाते हैं, रिटेलर से लाते हैं। फोर्थ है द फूड आइटम्स आर वॉश्ड। अब जो भी अनाज है, फल और सब्जियां हैं, हम क्या करते हैं, खाने से पहले उनको धोते हैं, और उनको धोना भी चाहिए, उनको पहले वॉश करना चाहिए अच्छे से, फिर उनको यूज में लेना चाहिए पकाने के लिए। वी ईट एंड एंजॉय द फूड टुगेदर, और फिर जो भोजन बनता है हम एक साथ उसको एंजॉय करते हैं। फूड ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग क्षेत्र में वहाँ का कुछ स्पेशल भोजन होता है। जैसे राजस्थान का क्या है बताइए मुझे। फर्स्ट में देखिए दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान। फिर सेकंड है मक्की की रोटी सरसों का साग, ये है पंजाब का फेमस भोजन। थर्ड है फिश करी राइस एंड रसगुल्ला फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल का है, बंगाल का फेमस है। ढोकला, ठेपला एंड खांडवी, ये सारे हैं गुजरात के फेमस फूड हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।